क्या चाइना ला रहा है कोरोना का भी बाप? चाइना ने छोड़े हैं 12 लाख खरगोश बंजर रेगिस्तान में। क्या है इसकी असली वजह, आज की इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने भी ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जो कुदरत के साथ खेलता है, कुदरत भी उसके साथ खेलने लगती है। और यही चीज चाइना भी कर रहा है। पहले तो चाइना ने अपने देश की सारी चिड़ियों यानी कि स्पैरोज को मारकर भूखमरी का सामना किया था। फिर चाइना में किसी ने चमगादड़ को मारकर पूरी दुनिया में महामारी ला दी, जिसको हम सब कोविड-19 के नाम से जानते हैं। क्या ये नया प्लान है चाइना का वायरस फैलाने का? दरअसल एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, बात है 1850 की। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया जाकर कॉलोनाइजेशन का काम करना शुरू कर दिया। पर ब्रिटिशर्स को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, और ब्रिटिशर्स को ऐसे भी खरगोश पसंद है। तो 1859 में थॉमस ऑस्टिन नामक ब्रिटिशर ने ऑस्ट्रेलिया में 13 खरगोश तोहफे में भेजे, जिसे उन्होंने अपने स्टेट के बैकयार्ड में छोड़ दिए। इसके बाद खरगोश की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ी कि उसने 70% ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बना लिया। जी हाँ दोस्तों, और उन 13 खरगोश ने 60 सालों के अंदर अंदर अपनी आबादी 10 मिलियन कर ली थी। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो था वो था कि वहाँ पर कोई प्रेडिटर नहीं था जो कि खरगोशों को मार कर खाता है। तो जो हमारी इकोसिस्टम की जो चेन होती है, आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा, वो चेन जो थी वहाँ पर एक तरह से टूट गई थी, एक तरह से रुक गई थी। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उनको मारने के लिए कई वायरस का प्रयोग किया। मतलब खरगोश में इंजेक्शन के थ्रू वायरस इंजेक्ट किया गया दोस्तों, और उसके बाद उन खरगोशों को जिनके अंदर वायरस इंजेक्ट किया गया है, उनको दूसरे अन्य खरगोश की तरफ छोड़ दिया गया, ताकि जो बाकी के खरगोश है वो भी वायरस से संक्रमित हो जाए। और वैसा ही कुछ हुआ दोस्तों, उस वायरस से खरगोश मरने लगे। पर उस वायरस का असर वहाँ के लोगों और फसल पर भी पड़ा, जिसके कारण 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया को भूखमरी का सामना और वायरस का इफेक्ट झेलना पड़ा, जिसमें कई लोग भी मारे गए। अब चाइना भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। दरअसल चाइना में स्पैरो को मारने के बाद इंसेक्ट और चूहे की बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसके कारण उन्होंने पूरी फसल को बंजर रेगिस्तान में बदल दिया, जिसका नुकसान आज तक चाइना झेल रहा है। पर फिर से चाइना ने कुछ ऐसा ही किया है। चाइना रेगिस्तान को जंगल बनाने के लिए जुट गया है। चाइना ने रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने शुरू किए हैं, जो कि उस वेजिटेशन में उग सकते हैं, उस क्लाइमेट में वो पौधे उग सकते हैं बड़ी तेजी से। चाइना को सबसे मेन चीज चाहिए थी, वो थी एनिमल हस्बेंड्री। तो उसके लिए चाइना ने चुना ऐसे वैसे खरगोश को नहीं, बल्कि रेक्स प्रजाति के खरगोश को, और 12 लाख जैसी बड़ी मात्रा में उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। दरअसल रेक्स प्रजाति के खरगोश को वहां छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था उनकी आबादी बढ़ाने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, एक रेक्स मादा खरगोश एक साल में लगभग 40 बच्चे तक दे सकती है। और दूसरी बात यह है, एक तरह से रेक्स खरगोश चाइना के लिए हल्का काम करेंगे। दरअसल रेक्स प्रजाति के खरगोश को पेड़ों की रूट खाना बहुत पसंद है, जिसके लिए वो जमीन को खोदते हैं, और जो मिट्टी होती है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे हल काम करता है वैसे ही लगभग ये जो रैबिट है वो काम करता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो निगेटिव पॉइंट है वो है इनका वायरस। जी हाँ दोस्तों, खरगोशों में वायरस बहुत जल्दी फैलता है। जैसा मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया था, वैसा ही कुछ चाइना के साथ भी हो सकता है। और हम सबको पता है कि भारत कितनी तरह से जो है चाइना का जो माल है वो यूज़ करता है। आपकी घड़ी से लेकर आपका बैग तक वो सब मेड इन चाइना होता है दोस्तों, जिसके कारण ये वायरस बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड वाइड फैल सकता है। अगर ये वायरस फैला तो कोरोना जैसा ही हमारा हाल होगा। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? थार डेजर्ट जो कि हमारे इंडिया राजस्थान स्टेट के अंदर है, उसे भी ऐसे ही मेथड से हमें फॉरेस्ट बनाना चाहिए, या फिर हमें इकोसिस्टम के साथ खेलवाड़ नहीं करनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो फटाफट से नीचे जाकर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।